हेलो बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका 10 स्पीड एविडेंस के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्वाड्रिलेटरल को तो समझते हैं सर, हमने किए भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन सर हमें विजुलाइज नहीं हो पाते कि किस तरह की शेप हमारी रेक्टेंगल होती है, किस तरह की शेप हमारी स्क्वायर होती है, सर पैरेललोग्राम कैसा दिखता है और रोम्बस हमारा कैसा दिखता है। आज इस वीडियो में आपको मैं सारे फिगर्स विजुलाइज कराऊंगा और आपको दिखाऊंगा उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और हम उसको अपनी आंखों के साथ साथ उन प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे किस तरह से हम इनको फाइंड कर पाएंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखेंगे आप स्क्रीन पे रेक्टेंगल कैसा दिखता है, स्क्वायर कैसे दिखता है, पैरेललोग्राम कैसे दिखता है, रोम्बस कैसे दिखता है, ट्रेपेजॉइड कैसे दिखता है और काइट कैसे दिखता है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम रेक्टेंगल को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं रेक्टेंगल के सामने मैंने एक फिगर रखा हुआ है जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल है। तो कैसे पता चलेगा, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए रेक्टेंगल कैसा दे रखा है आपको, इसके अंदर आप देखेंगे तो आपकी टू साइड्स कैसी दे रखी है, बराबर दे रखी है। जैसे कि ये वाली साइड जो है वो इस साइड के बराबर दे रखी है, ये साइड जो है वो इस साइड के बराबर दे रखी है। और साथ में अगर दो लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इस तरह की शेप और ये प्रॉपर्टीज हूं तो वो शेप क्या कहलाती है, आपकी रेक्टेंगुलर शेप कहलाती है। वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है जिसमें कि आमने सामने की दो साइड्स बराबर होती हैं। जैसे कि ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर। ठीक है मेरे डियर, इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में सिर्फ एक ही फर्क है और एक सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि इसके अंदर दो लाइंस के बीच में और चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। देखिए दो लाइंस के बीच में एंगल बना, ये 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा और ये भी 90 डिग्री का होगा। लेकिन स्क्वायर केस में क्या होगा, ऑल साइड्स कैसी होंगी, आपकी बराबर होंगी। जैसे कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, तो सारी साइड्स कैसी होंगी, आपस में बराबर होंगी और इनका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। अब सर हम पैरेललोग्राम कैसे देख सकते हैं, तो पैरेललोग्राम देखिएगा आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये वाला फिगर। ये कैसा फिगर है आपका, पैरेललोग्राम में। इसमें क्या किया हुआ है, इसमें जो किया हुआ है कि इसमें दो जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल होती है। देखा आपने, जैसे कि ये दो लाइन क्या है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। और एक बात और दिखेंगे कि दो लाइन जो होती हैं वो कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि ये लाइन दोनों बराबर है, ये दोनों ये बराबर है। और इनके बीच में क्या होता है, अब सारे एंगल 90 डिग्री नहीं होने चाहिए, अपोजिट एंगल। मतलब ये वाला जो एंगल बनेगा, सपोज करिए मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। देखिए ये मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, बिल्कुल एज इट इज का एज इट इज, बिल्कुल सेम मैं बना रहा हूं। आप देखेंगे इसको, ये मैंने बना दिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना एंगल, ये क्या बन गया आपका, पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इसमें ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर दे रखी। अब इसका अपोजिट एंगल, मतलब ये वाला एंगल ये एंगल आपस में बराबर होंगे, और ये वाला एंगल और इसके सामने वाला एंगल, ये दोनों कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। इस तरह की शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, इस तरह की शेप को बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब देखते हैं हम रोम्बस के बारे में जानते हैं। तो रोम्बस के बारे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे इसमें क्या था, पैरेललोग्राम में आपस सामने आमने सामने के एंगल कैसे थे, बराबर थे। ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर था। लेकिन इस वाले केस में क्या था, आमने सामने की भुजा बराबर थी। लेकिन रोम्बस के केस में क्या होगा, चारों साइड की भुजाएं कैसी होंगी, चारों साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। चारों साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। और आमने सामने के एंगल कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, जो यहां एंगल बनेगा वो इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, पैरेललोग्राम के अंदर आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रोम्बस के केस में हम देखेंगे तो चारों साइड्स कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम ट्रेपेजॉइड की बात करते हैं। ट्रेपेजॉइड में देखेंगे आप दोनों, क्या देखिए ट्रेपेजॉइड में कुछ ऐसे ऐसे दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये लाइन इस लाइन के बराबर नहीं है, लेकिन ये और ये कैसी है, आपकी पैरेलल है। देखिए ये लाइन अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, ये ड्रॉ किया मैंने और ये वाला ड्रॉ किया, और इसको मैंने बनाया और मैंने इसको बना दिया। ठीक है, आपके सामने मैं दिखाने के लिए बना देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से विजुलाइज कर पाए। दिखता कैसे, दिखता कुछ इस तरह से है ये।
दिखता कैसे है, दिखता कुछ इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या होता है, दो लाइन आमने सामने की, मतलब वन पेयर बोलूं, टू लाइंस का एक पेयर बनेगा, और दो, अगर जो वन पेयर होता है वो कैसा होता है, आपस में पैरेलल होता है, बराबर नहीं होता, कैसा होता है, पैरेलल होता है। मतलब ये वाला और ये वाली लाइन कैसी होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ये कहीं भी नहीं कटेंगी, ठीक है ना। जो लाइन आपस में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर ना काटे उस लाइन को क्या बोलते हैं, हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो देखिए ये लाइन को मैं आगे बढ़ाता हूं, ये आगे बढ़ा 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 और ये भी आगे बढ़ा, लेकिन ये आपस में कट नहीं कर रही है। अगर हम अगली अदर टू लाइंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है, आपस में कट कर जाती है। जैसे कैसे, अगर मैंने इसको आगे बढ़ाया, देखिए ये आगे बढ़ेगी कुछ इस तरह से, और मैं इस लाइन को बढ़ाऊंगा तो देखिए क्या कर रही है, ये एक पॉइंट पे जाके कट कर जाएगी। मतलब ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट दे रही है, लेकिन जो दो लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं दे रही है। तो ऐसी शेप या ऐसी फिगर जिसमें क्या हो, वन पेयर ऑफ लाइन कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ओके माय डियर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेपेजॉइड बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब काइट की बात करते हैं। पतंगें तो सबने उड़ाई होंगी और सबको मालूम होगा उसकी शेप के बारे में, सभी ने पतंग उड़ाई है ना। लेकिन अब हम जानेंगे फिगर के द्वारा। जैसे कि ये फिगर क्या दे रखा है, आपका काइट की शेप का फिगर दे रखा है ना, लेकिन आपसे जब पढ़ाई के टर्म में पूछा जाएगा तो ये नहीं पूछेगा आपने काइट देखी है, पतंग उड़ाई है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टीज बताइए, कैसे डिफाइन करेंगे कि काइट क्या होती है। ठीक है, तो देखिए काइट की शेप कुछ इस तरह की होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैं एक फिगर ड्रॉ कर देता हूं, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, जल्दी से इसको ड्रॉ कर देते हैं। सेम वही में जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से। अब देखिए इसमें क्या होता है, हमने ट्रेपेजॉइड में देखा तो मैंने बोला वन पेयर ऑफ लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, अब इस वाले केस में देखेंगे तो ये लाइन इस लाइन के बराबर है, सॉरी ये लाइन इस लाइन के बराबर है, और ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के बराबर है। और इसमें क्या होता है, वन पेयर ऑफ एंगल, वन पेयर मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये दो साइड, ये साइड इस साइड के बराबर होगी, और ये साइड इस साइड के बराबर होगी। तो ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम लोग, काइट बोलते हैं। ठीक है, आप समझा देंगे आप सामने वाले को। ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कैसे दिखाई देते हैं और क्या क्या इनके अंदर डिफरेंस होता है। कि हमने देखा कि सारे फिगर्स हमने देख लिए। अब आपको कोई पूछेगा भाई ये कैसी शेप है, तो आप बता पाएंगे उसको बड़े इजी वे में बता पाएंगे। जहां हमने सीखे रेक्टेंगल कैसे दिखाई देता है, स्क्वायर कैसे दिखाई देता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजॉइड और काइट, हमने सारे फिगर्स को देख लिया। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।